हेलो स्टूडेंट। तो आप लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। तो आप लोगों को मैं आज 1.4 चैप्टर पढ़ाऊंगा। मैं पिछले वीडियो में 1.1 से लेकर 1.3 तक पढ़ा चुका था। तो आज मैं फाइनली 1.4 पर पहुंचा हूं, जो आने वाले बिहार बोर्ड 2024 में बहुत ही मस्त इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से बिहार बोर्ड हर बार ऑब्जेक्टिव निश्चित पूछता है, कभी कभी सब्जेक्टिव भी पूछ लेता है। तो फाइनली आप लोग देखिएगा, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन को पहले छोड़ देते हैं। पहले मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन पर चलूँगा। तो देखिए, इसमें कुछ है परमेय संख्या, उस परमेय संख्या के बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो परमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसका q = नो जीरो, क्यू माने कि q के बराबर जीरो नहीं हो, और वैसी संख्या जिसका सहभाज्य संख्या हो, जिसका मौसो 1 हो। ये सब तो आप लोग को मैं बताया था। तो मैं बताता हूँ, परमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो थोड़ा इसमें शांत और शांत अब जुड़ गया है। पहले था परमेय संख्या, अब परमेय संख्या में शांत और शांत आवृत्ति कैसे समझना है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो देखिए, परमेय संख्या के दशमलव प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। परमेय संख्या के दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शांत, पहला क्या होता है? शांत। और दूसरा जो होता है मेरा अशांत आवृत्ति। कौन सा आवृत्ति? अशांत आवृत्ति। आप देखिए, आप कहिएगा सर हम शांत और अशांत कैसे समझेंगे? तो पहले ये बता देते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा। मान लीजिए शांत कैसे होगा, 5 ले लेते हैं और भाग देते हैं कितना में? 3 में। अब देखिए, इसमें लगेगा, नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? एक जीरो रख देंगे, जीरो रख देंगे, एक पॉइंट देंगे तो पर क्या होगा? एक जीरो लग जाएगा और 6 पंचे 30 हो जाएगा। ये तो कट गया मेरा। अब ये तो शांत हो गया, कट गया तो शांत हो गया। बट इसमें देखिए, इसमें क्या कहेंगे? अगर 3 से हम भाग दे 2 में, अगर नहीं लग रहा है तो जीरो देंगे, जीरो पॉइंट देंगे, जीरो उतर गया। अब कह रहे हैं 3 छाके 18, घट का आएगा मेरा 2, 20 में से 18 घटेगा 2 आएगा। फिर पॉइंट लगा है तो एक शून्य दे सकते हैं, फिर शून्य देंगे, फिर 6 से लगाएंगे, 6 का 18, फिर 2 काट के आया। तो बार बार संख्या रिपीट हो रहा है। तो इसको हम रोकने के लिए, इसकी रिपीटिशन रोकने के लिए क्या करेंगे? इस संख्या के ऊपर बार लगा देंगे, रेकरिंग लगा देंगे। तो क्या करेंगे? इस 0.6 देकर इस पर रेकरिंग लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। ये तो पूरा कट गया था, लेकिन इसमें क्या होता है? बार बार ये रिपीट हो रहा था। लेकिन ये प्रक्रिया मुझे नहीं कहना है, ये प्रक्रिया मुझे नहीं बोल रहा है करने के लिए क्या बोल रहा है मुझे? कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, मैंने कि ये प्रक्रिया नहीं करने के लिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताने के लिए। तो ये प्रक्रिया नहीं बोला है करने के लिए। तो आप लोग इस प्रक्रिया नहीं करना है, बस ये हम समझाने के लिए आप लोगों को बताए थे। अब देखिए, कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना परमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 13/13125। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, स्पेस पर यहाँ थोड़ा स्पेस है। तो 13/3125 अंश बाय हर। अब इसमें हर का गुणनखंड करना है मुझे, हर का फैक्टर करना है कि वैसी संख्या आना चाहिए जिसमें 2 और 5, 2m गुने 5n के रूप का हो। 2n गुने 5m का होगा तो वह संख्या क्या होगा? शांत होगा। हर में, किसमें? हर में ये काम करना है, हर का फैक्टर करना है, हर का क्या करना है? गुणनखंड करना है। अगर ये नहीं आता है तो वो अशांत आवृत्ति हो जाएगा। मैं आप लोग को बताया था अशांत आवृत्ति। अब देखिए,
इसका अगर मैं गुणनखंड निकालूं, इसका मैं अगर गुणनखंड निकालूं तो क्या करेंगे, 3125 का मैं गुणनखंड निकालेंगे, 3125। आप क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। अब देखिए इकाई अंक पर 5 है, इकाई अंक पर कितना है, 5 है। तो ये तो कभी विषम संख्या है तो कभी सम संख्या से तो लगेगा नहीं, तो 3 से लगाते हैं। विषम संख्या 3 है, 3 इकाई 3, 3 चौक 12, फिर 5 तो बच गया, नहीं लगा है। 5 से लगाएंगे, 6 पंचे 30, घट का आएगा 1, बचा 5 दूनी 10, बचे 25, ये लग जाएगा। 5 से लगाएंगे तो 6 पंचे 30, घट का आएगा 1, उससे उतरेगा इधर से 2, तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, फिर कितना बचा, हाँ शेषफल 2, तो इधर से 5 उतरेगा तो कितना आएगा, 25, 25 25 25 25। आप देखिए फिर इसमें 5 से लगाएंगे तो 5 इकाई 5, घट का आएगा 1, फिर इधर से 2 उतरेगा तो हो जाएगा 12, तो 5 दूनी 10, फिर घट के आएगा कितना, 5 दूनी 10, फिर आएगा 2, फिर इधर से उतर जाएगा 5, तो 25, फिर 25 आएगा, 25 25। आप देखिए इस आप लोग भाग करके देख लीजिएगा। अब देखिए फिर लगेगा 5 से। अब देखिए 5 दूनी 10, देखिए 125 है तो 5 दूनी 10, फिर घट का 2, खत्म, उतरा 5, 25 25, कट गया पूरा पूरा, कितना आया, भागफल मेरा कितना आया, 25। अब फिर क्या करेंगे, 25 25। अब देखिए इसको बनाएंगे, 13 बत्ता 5 कितना आया है, 1 2 3 4 5, 5 पर पावर 5 लिखेंगे। अब हम 1.2 में बताए थे आप लोग को कि ये 5 पर 5, 5 पर पावर 5 कैसे लिखा जाता है, उस लोग को मैं पिछले वीडियो में मेरा चढ़ाया हुआ है, आप वहाँ पर जाके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। तो 5 पर पावर 5। अब देखिए, अब तो आप लोग कहिएगा सर आप तो बताए थे कि 2 गुने 2m या गुने 5n के रूप में हो, तो ऐसा तो है नहीं, लेकिन सिर्फ 5 पर पावर 5 है, माने कि 5 पर पावर n या m है। तो इस पर क्या करेंगे, बात वही हुआ, अगर हम यहाँ पर 1 रख दें तो फिर गुना करके तो उतना ही हुआ। अगर हम 4 में 5 से गुना करें या चाहे 5 में 4 से गुना करें तो वो 20 ही आ रहा, 20 ही होगा। तब आप क्या करेंगे यहाँ पर, और प्रोसेस आगे कर देते हैं, 13 बत्ता, अब देखिए 5 पर पावर 5 है, अगर हम 2 पर पावर 0 रख दें तो किसी भी संख्या के घात अगर 0 हो जाए तो वो संख्या का मान 1 होता है। अगर लिख दें 20 पर पावर 0 तो इसका मान 1 ही आएगा, 5 पर पावर 0 तो इसका मान आएगा 1 ही, 10 पर पावर 0 तो इसका मान 1 ही आएगा। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसका मान 2 पर पावर 0 है तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखिए 5 पर पावर 2 पावर, ये फैक्टर मिल रहा है तो क्या होगा, ये शांत होगा। हम बताए थे कि जिसका गुणनखंड 2 गुने 5 हो तो वो शांत होगा। अगर इसके अलावा अगर इसमें अगर मान लीजिए इसमें अगर 7 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो ये क्या होगा, शांत होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः 13 बत्ता 3125 का दशमलव प्रसार शांत है, शांत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा बन गया। इतना ही इजी था। इससे ही आप लोग इतना लॉन्ग नहीं बनाइएगा। एग्जाम में जब बनाइएगा ना तो दिमागे में गुना भाग कर लीजिएगा, उसके बाद देख ले 2 5 आ रहा है तो शांत मार दीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है इतना बनाने का प्रोसेस। हम आप लोग को समझाने के लिए इतना प्रोसेस कर रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट हो गया, सेकेंड में बनाता हूँ। अब देखिए सेकेंड है मेरा 17 बत्ता 8, इसको बोलेंगे अंश, इसको बोलेंगे हर। हर को मैं फैक्टर करूँगा, हर का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, इन्हें की अंश का करना। कभी कभी क्या होता है ऊपर में भी रहता है कटने वाला संख्या, तो काट सकते हैं नीचे ऊपर, उसके बाद गुणनखंड कर देंगे। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है 17 बत्ता 8, किसका गुणनखंड करेंगे, हम बताए थे फर्स्ट क्वेश्चन किसका करेंगे, 8 का करेंगे, 8 का करेंगे। अब देखिए इसका करेंगे तो कितना आएगा,
दो चौक 8 और 2 दूनी 4। अब एक बार R लगाइएगा तो 2 इकाई 2। अब गुणनखंड वहीं तक किया जाता है जब तक उसका गुणनखंड 1 ना आ जाए। 1 आ जाएगा तो वहाँ पर वो नहीं बनेगा उसके बाद। ठीक है, अब देखिए 17/8 का गुणनखंड कितना है? 1 2 3 को 2, 1 2 2 2 3 को 2, क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 3। आप देखिए, आप कहिएगा कि यहाँ पर तो 2 पर पावर 3 है, 5 कहाँ है? तो 5 को आने के लिए क्या करेंगे? 5 पर पावर 0 दे देंगे। चाहे यहाँ पर एक प्रोसेस और लिख देते हैं, 1 रख देते हैं। उसी प्रोसेस में फिर क्या करेंगे? 17/2 गुने 5 पर पावर 0। अब देखिए 5 पर पावर 0 हुआ तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। हम बताए थे यहाँ पर कि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। आँख मूंद के आप लोग ये मार दीजिएगा। अब क्या होगा? ये भी क्या होगा? मेरा शांत होगा। तो लिखेंगे अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या शांत होगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में बनाता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? थोड़ा स्पेस की मुझे कमी पड़ रही है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है मेरा 64/455 है। 55 है ना? है हाँ 55 है। अब देखिए मैं हर का फिर इसका गुणनखंड करेंगे। अब हम बताए थे कि जिस संख्या का इकाई अंक अगर विषम संख्या हो तो उससे विषम संख्या से ही भाग लगेगा, सम संख्या से नहीं लगता है। अब देखिए 3 से लगाएंगे, 3 इकाई 3 15, फिर 5 लास्ट में बच रहा है तो ऐसा कीजिए 5 से लगेगा। 5 से लगाएंगे 5 नामा 45, 5 इकाई 5। अब देखिए 5 से लग रहा है, 7 से लग जाएगा, 13 सत्ते 91 लग गया। अब तो नहीं लगेगा। अब देखिए नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? आगे बनाएंगे। आगे बनाएंगे कितना नंबर क्वेश्चन था ये? 3 नंबर था। अब देखिए 3 नंबर था। अब देखिए 64/455 कितना आया है? 5 7 13, 5 गुने 7 गुने 13। ये देखिए तो 5 तो आया है ना, 2 आया है? नहीं आया है। क्या आ गया है? सॉरी यहाँ पर 7 है। 7 और 13 आ गया, अलग अलग आ गया इसका गुणनखंड। क्या ये तो पहले दिखा रहे हैं हम भाई नहीं है तुम्हारे ग्रुप में, तुम्हारे ग्रुप में नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे यह, क्या लिख देंगे? अतः 64/255 अशांत आवृत्ति है। दशमलव प्रसार अशांत या अशांत आवृत्ति है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ तक समझ गए होंगे तो यहाँ तक थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थोड़ा स्पेस का कमी है मेरे पास, तो मैं आप लोगों को 4 क्वेश्चन बताऊंगा। इसके बाद थोड़ा देर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला क्वेश्चन मेरा 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है मेरा 15/16,000। अंश कितना है मेरा? 15, हर कितना है? 16,000। तो 4 नंबर क्वेश्चन में बनाऊंगा। 4 नंबर क्वेश्चन है 15/16,000। आप देखिए 5 से देखिए ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। हम बताए थे आप लोगों को अगर कट जाए तो उसको काट दीजिएगा, तो आप लोगों को क्या होगा? गुणनखंड करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो आप लोग भी चाहते हैं कि जितना आसान हो उतना मुझे समझ में आएगा। तो 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, अगर इसको 5 से काटेंगे तो 32 पंच 16,000। अगर 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5 से काटिए 16,000 है। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15,
घट का आएगा 1, उतरेगा 10, 0, 5 दूनी 10, अभी 2 शून्य उतर जाएगा तो 3200। कितना आया? 3200। तो यहाँ पर लिखेंगे 3200। 3200। अब देखिए इसके बाद तो अब कटेगा नहीं, अब तो कटेगा नहीं तो क्या करेंगे? 3 बत्ते कितना? 3200। आप देखिए मामला तो थोड़ा अब गंभीर है। आपकी क्या करना पड़ेगा? 3 से तो कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। तो 3200 का गुणनखंड कर देंगे। साफ इजी है। तो कितना से लगेगा? 2 से लगेगा 1600, 16 दूनी 3200, 2 से लगाएंगे तो 800, फिर 2 से लगाएंगे तो 400, फिर 2 से लगाएंगे तो 200, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना? 100, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना? 50, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना? 25। आप कितना से लगेगा? 25। यहाँ तक समझ गए होंगे? यहाँ तक समझ गए होंगे तो आगे भी समझ जाइएगा उम्मीद था। अब देखिए 2 कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 पर पावर कितना होगा? 7। आप लोग ये सब समझेंगे। अंश कितना है? 3। 2 कितना है? 2 पर पावर 7 और गुने 5 कितना है? 1, 2, 2 है 5, तो 5 पावर 2। अब देखिए आप सोचते होंगे सर 2 5 पर पावर 5 काहे लिखेंगे? क्योंकि 5 बार नहीं है। 5 कितने बार है? 2 बार है तो 2 ही लिखेंगे। 2 कितने बार है? 7 बार है तो 7 पावर 2 पर पावर 7 ही लिखेंगे। अब देखिए तो 2 पर पावर n 5 पर पावर n के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो आप लोग फाइनली यहाँ पर समझ गए होंगे कि पहले ये कह रहा है हम तो भाई है शांत, हमको कुछ ना करो, तो हम शांत हैं। तो पहले ये कह दिया हम तो शांत हैं, तो लिख देंगे अतः कितना? 15 बट्टा या 3 बट्टा कुछ लिखिए 16,000 क्या है का दशमलव प्रसार शांत है या होगा। ये देखिए बन गया। आप क्या करेंगे? 5 नंबर बनाएंगे। 4 नंबर समझ गए होंगे आप लोग। तो 5 नंबर है, तो 5 नंबर मेरा है 5 नंबर में है 29 बट्टे 343। आप देखिए हर अंश किसका फैक्टर करना है? किसका गुणनखंड निकालना है? हर का निकालना है। हर में कितना है? 343। इकाई अंक पर कितना है? 3 है। ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। तो आप देखिए विषम संख्या है तो सम संख्या से कभी लगेगा नहीं, तो विषम से ही लगाएंगे। अगर 7 से लगा दें, 7 से अगर इसमें लगा देंगे 343 में, तो 7 चौक 28, 7 पचे 35, 35 ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28। अब देखिए घटा देंगे यहाँ पे, तो 4 में से 8 तो घटेगा नहीं, इधर से लेंगे 1 हासिल तो कितना हो जाएगा? 14। 14 में से 8 घटेगा तो कितना होगा? 8 6 कितना होता है? 14। अब देखिए ये बच गया 2, 2 में से 2 घटेगा तो कितना? 0 या काट देंगे यहाँ पे, उतरेगा कितना? 63। अब देखिए 7 के पहाड़ा में 63 कितने बार में आता है? 9 बार में आता है, तो 9 सत्ते 63। देखिए कट गया, कितना आया? 49। तो 49 आया। इसका गुणनखंड अगर करें तो 7 से 49 आएगा, फिर 7 49। तो 7 के बराबर कितना लिखेंगे? 3। क्यों लिखेंगे? तो 7 कितने बार आया है? 3 बार आया है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए आप लोग बहुत ही होशियार हैं। तो 7 पर पावर 3। अब देखिए ये तो पहलिए कह रहा है भाई हमको ना मारो, ये तो पहलिए ही मरा हुआ है, पहलिए 7 आ गया है। ये होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि हर में वही संख्या होगा जो 5 और 2 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो कह रहा है हम तो पहलिए नहीं है, ये क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
अशांत आवृत्ति। समझ गए होंगे। अब देखिए 5 हो गया, 6 देखिए। 6 मैं यहाँ पर बनाता हूँ, देखिए। अब आप लोग समझ गए होंगे, हम शॉर्ट में बनाएंगे। अब 6 है मेरा, 6 बोर्डे पर बना देते हैं। देखिए 23 बत्ते 2 पर पावर 3 5 पर पावर 2, 2 पर पावर n गुने 5 पावर n, 2 पर पावर m गुने 5 पावर n। ये तो दर्शा रहा है कि हम तो पहलिए से हैं, आप मुझे कुछ ना कीजिए, हम पहलिए से संतुष्ट हैं, पहलिए से मैं संतुष्ट हूँ, मैं कुछ ना कीजिए, मुझे कुछ ना किया जाए। तो पहलिए कह रहा है हम तो शांत हैं भाई, ये तो क्या हो गया, शांत हो गया। अब ये देखिए, ये कह रहा है हम यहाँ तक तो ठीक हैं, लेकिन ये है जो ससुराल पहुँच गया है लड़ाई करने के लिए, तो ये फिर आ गया है, तो ये आ गया है तो मुझे, अब ये देखिए सब तो इसी में मिल गया। अब इसी में मिल गया तो 2 5 तो है, लेकिन बट एक क्या है, 7 भी है। तो ये तो अशांत आवृत्ति हो गया। ये क्या आ जाएगा, अशांत आवृत्ति। ऐसा देना तो आप लोग दिमाग में तुरंत बन जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ना, बस देखना है, बनाना है। ये कहो गया अशांत आवृत्ति। आप देखिए मेरा 7 हो गया, तो 7 के बाद क्या होता है, 8। 8 बट्टा देखिए 6 बट्टा 15 है, तो 6 बट्टा 15 है, तो देखिए तो 6 बट्टा 15 है, नहीं ना, तो इसको काट दीजिएगा अगर 3 से, तो 2 तिया 6, 3 5 15, तो 2 बट्टा कितना आया, 5। 2 बट्टा कितना आया, 5। तो इसको लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, अगर 5 से गुना करेंगे 1 में तो 1। अब देखिए 2 बट्टा 5 गुने 2 पर पावर 0 रख दें, तो किसी भी संख्या के घात अगर 0 हो, पावर 0 हो, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। हम बताए थे आप लोग को, बार बार ये बता रहे हैं। अब देखिए बराबर के सामने बराबर लिखिएगा, हम ये बार बार बताते हैं पिछले वीडियो में भी। अब देखिए ये देखिए, आप लिखना क्या है, 2 पर पावर, देखिए 5 पावर तो कुछ नहीं है, तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 और 2 हर में क्या होना चाहिए, 2 और 5 mn के रूप में। अब देखिए 2 5 है तो क्या होगा, ये शांत हो जाएगा, सीधे हम लिख देते हैं शांत। आप लोग आप समझ गए होंगे, हम लिख देते हैं शांत। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए मेरा 6 नंबर 7 8 नंबर हो गया। 9 नंबर में है, 9 नंबर में है मेरा 9 नंबर में है क्या है, 35। 9 नंबर में है 35 बट्टे 50। अब देखिए इसको काट देंगे 5 से, तो 5 सत्ते 35। हम बताए थे कभी कभी बिहार वो थोड़ा चालाक हो जाता है। चालाक क्या होगा, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे। अब देखिए ये दे दिया काटने वाले, तो हम भी काट देंगे। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35। आप नहीं भी काटिएगा तो बन जाएगा, लेकिन काट दीजिएगा तो आपको आसान हो जाएगा थोड़ा। तो 5 सत्ते 35, आप 10 बचे 50। देखिए कट गया, कितना आया मुझे कट के, 60 बट्टे 10। अब देखिए 10 का मैं गुणनखंड निकाल दूँ, 10 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 गुने 5, तो 2 5 आया तो क्या हो गया, शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः क्या लिखेंगे, अतः तो 35 बट्टे 50 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, शांत होगा या है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ये कितना था, 9 नंबर था। 10 नंबर में 77 बट्टा 210, तो 10 नंबर भी देख लीजिए। 10 नंबर, अब देखिए 77 बट्टे 210। आप देखिए मामला तो थोड़ा गंभीर नहीं है, आप लोग थोड़ा घबराइए नहीं। अब देखिए 77, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल देंगे। गुणनखंड निकालेंगे तो कितना से लगाएंगे, देखिए हम इधर निकालते हैं। तो देखिए 210, 2 से लगाएंगे तो 105, फिर 2 से लगेगा, 2 5 10, 5 1 5 नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा। 3 से लगाएंगे, 3 तियाई 9, घट का आएगा कितना, 1, शेष कितना बचेगा 1, उधर से उतरेगा, ये उतरेगा कितना, फिर 5, तो 5 तियाई 15,
फिर लगेगा कितना से, 3 से लग जाएगा। 3 कहता है नहीं 5 से लगाया, 5 सत्ते 35। ये तो कह रहा है हम भाई आपके साथ नहीं रहेंगे, हमको कष्ट हो जाएगा। अब देखिए 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 ये होगा, कभी नहीं होगा। अगर ये या ये दोनों नहीं रहता 3 7 तब तो ये हो जाता, लेकिन ये तो दोनों है ही, तो होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो हम आपको बताए थे कि जिसका हर में 2 और 5 होना चाहिए उस गुणनखंड, उसी वही संख्या हमारा शांत होगा, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे अतः 77/210 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है, आवृत्ति है। तो आप लोग फाइनली मैं इस 1.4 का 1 नंबर सवाल का 10 सवाल था इसमें, तो फाइनली हम पूरे बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि